जब दिसंबर की आखिरी तारीख आएगी, जिसको नए साल की रात कहा जाता है, तमाम बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल सज जाएंगे, नाचने वालियों को बुलाया जाएगा, गाने वालियों को बुलाया जाएगा, म्यूजिक का प्रोग्राम होगा, नाच गाने का प्रोग्राम होगा, शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी, जिना बहुत ज्यादा किया जाएगा, रात भर लोग नाचेंगे, मौज मस्ती करेंगे और इस तमाम रंगरलियों के कामों में हमारा मुसलमान भाई भी शामिल होगा। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, अब आपके कटिहार में, आपके किशनगंज में, आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपके फॉरबिसगंज में, आपके सिलीगुड़ी में, आपके न्यू जलपाईगुड़ी में, आपके दार्जिलिंग में, ये तमाम आपके करीब के जो बड़े बड़े शहर और इलाके हैं, वहां भी नए साल का पूरा जश्न मनाया जाता है। बड़े महंगे महंगे होटल बुक होते हैं और आपके मुसलमान नौजवान भी इन बुराइयों में शामिल होते हैं। मेरे प्यारे साथी, अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये कैसे मुसलमान हैं इनको देख के यहूदी भी शर्माते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं इनको देख के यहूदी भी शर्माते हैं। इनकी हरकतें मेरे प्यारे साथियों ऐसी हैं। आज ऐसे दौर और हालात में मेरे प्यारे साथियों हम जी रहे हैं और आज अफसोस इस बात का होता है, हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आ रहा है, हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। फेसबुक पर हम लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अरे मेरे भाई, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने का टाइम नहीं है। अगर कुछ करना है तो 31 दिसंबर की रात में ये सोचो कि ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी का 1 साल और गुजर गया, 1 साल और गुजर गया, 365 दिन का 1 साल, अंग्रेजी कैलेंडर का 1 साल और गुजर गया। ऐ अल्लाह, इस 1 साल में भी मैं नमाजी नहीं बन सका, अगर मैं दीनदार नहीं बन सका, अगर मैं अपनी बुराइयों से दूर न हो सका, मैं अपनी कमजोरियों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने अंदर पाई जाने वाली खामियों को दूर नहीं कर सका, तो ऐ अल्लाह, मैं बहुत बड़ा नादान हूं कि जिंदगी का 1 साल और कम हो गया और अपनी कब्र से, अपनी मौत से मैं 1 कदम और करीब हो गया। और उसके बाद भी मैं अगर अपने आप को नहीं सुधार पा रहा हूं तो ये रोने का मकाम है, ये अफसोस करने का मकाम है, ये कोई जश्न मनाने का मकाम नहीं है, ये कोई खुशी मनाने का मकाम नहीं है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए और क्रिसमस के त्यौहार पर उनको हर किस्म के शिरकिया कामों से दूर रहने की तौफीक दे और फिर नए साल के जश्न के नाम पर होने वाली बेहयाई से और बुराई से अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 15वें पारे की कुछ आयतें पढ़ी थी और आज की तकरीर में 15वें पारे की उन्हीं आयतों को कुछ आपके सामने समझाना है और उसी मौजू पर आपके सामने बात रखनी है। कुरान करीम के 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक, आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक अल्लाह ताला ने 18 आयतों में 15 बातें बयान की। और आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है किस्से कहानी सुनाने की, आप जानते हैं मेरी आदत नहीं है फजूल बातें करने की। मैं चाहता हूं कि ये 15 बातें जो अल्लाह ताला की नसीहत है, उन 15 बातों को हम समझ लें। इंशाअल्लाह अगर इन 15 बातों को हमने समझ लिया तो फिर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें हासिल हो जाएगी और हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। अगर हम सिर्फ इन 15 बातों पर अमल कर लें, अल्लाह ताला इन 15 बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 22 से लेकर के 39 तक एक एक आयत में पढ़ता चला जाऊंगा और उसका मतलब बयान करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कुरान की पहली नसीहत, ला तजाल मअल्लाहि इलाहन आखर,
ऐ इंसान, अल्लाह के साथ तू किसी और को माबूद न बना, अल्लाह के साथ तू किसी और को मुश्किल कुशा न बना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे तू हाथ न फैला। फत्तक़ुद मज़मूमम मख़ज़ूला, वरना तू जलील हो करके बैठ जाएगा, रुसवा हो करके बैठ जाएगा। अगर तूने शिर्क कर दिया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया में हो सकता है तू शादी के बाद कई साल तक औलाद की नेमत से महरूम था, बार बार तू अल्लाह से दुआएं कर रहा था और अल्लाह तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा था। तू मायूस हो गया और तूने जा करके किसी कब्र के पास, किसी मजार के पास, किसी पत्थर के बुत के पास, किसी पेड़ के पास जा करके हाथ जोड़ दिया और उससे जा करके तूने औलाद मांग ली। अब जाहिर है औलाद तो देने वाला अल्लाह ही है, मगर आपको जब कब्र के पास जाने के बाद औलाद मिलेगी तब आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि बाबा की ताकत से मुझे औलाद मिली है, इनके पास मैं आया था तब मुझे औलाद मिली है। अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को आजमाने के लिए जब तू किसी शिर्क के अड्डे पर जाएगा और वहां तेरी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी तो तुझको ऐसा लगेगा कि यहां आने से मेरी मुराद पूरी हुई है। हालांकि अल्लाह ताला तेरे ईमान को आजमा रहा है कि तू तौहीद पर कायम रहता है या शिर्क के ऊपर चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो तौहीद के रास्ते से हट करके शिर्क के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। मुझे याद है 2009 में, आज से तकरीबन 15 साल पहले, मैं नागपुर एक मदरसे में पढ़ा रहा था। नागपुर के एक मदरसे में पढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है नागपुर, वहां पढ़ाने के लिए मैं गया था। तकरीबन 2 महीना वहां मैंने पढ़ाया था। उस 2 महीने के पीरियड में मैंने सुना वहां पे नागपुर में कि कोई एक बाबा है जिनका नाम है गंदा बाबा। बाबा का नाम क्या है? गंदा बाबा। और जिंदा इंसान था वो, और वो बहुत बड़े कीचड़ के बीच में रहता था, गंदगी के बीच में रहता था, और मर्द और औरतें उसके पास जाते थे और उसके सामने जाकर के अपनी मुसीबतें रखते थे, अपनी हाजतें रखते थे। और वो गंदा बाबा वो गंदगी, वो कीचड़ और वो नापाकी उठा करके जिस औरत को मार देता था, जिस मर्द को मार देता था, वो ये अकीदा रखता था कि बाबा ने मेरी मुराद सुन ली, अब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। और ये काम करने वाला कौन था? मुसलमान था। बाबा के बारे में तो नहीं पता कि वो मुसलमान था कि नहीं था, मगर बाबा के पास जाने वालों में अक्सर लोग कौन थे? मुसलमान थे। मेरे भाई, ये मुसलमान का हाल है। जितने शिर्क के अड्डे वहां पर मुसलमान आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। कितनी मुसलमान औरतें आपको कब्रों पर सजदा करते हुए मिल जाएंगी। कितनी मुसलमान औरतें पत्थर के बुत के आगे आपको हाथ जोड़ने वाली भी मिल जाएंगी। क्रिसमस का त्योहार मनाने वाला मुसलमान नौजवान भी आपको मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर दौलत तो बहुत सारी दौलतें हैं, मगर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो तौहीद की दौलत है। दुनिया की सारी दौलत कमा करके क्या करेंगे हम अगर हमारे पास ईमान की दौलत नहीं होगी, हमारे पास तौहीद की दौलत नहीं होगी। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ खैरूगंज के रहने वाले मुसलमान, तू बड़ा गरीब इंसान था, तू झोपड़ी में रहता था, तू महीने का 5-6 हजार रुपया महीना कमाता था, बड़ी मुश्किल से तेरी दाल रोटी चलती थी, तू मेरे पास क्या लेकर के आया है? वो खैरूगंज का एक कमजोर सा गरीब सा मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कहेगा, अल्लाह मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, खजाना नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मैं करोड़ों का मालिक नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं। तेरी तौहीद से कभी समझौता न किया, तेरे दर को छोड़ के किसी और के दर के आगे सर न झुकाया। अय अल्लाह मांगा तो तुझसे मांगा, अय अल्लाह दुआ की तो तुझसे की, अय अल्लाह भरोसा किया तो तेरे ऊपर किया। अय अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया हूं, मैं ईमान लेकर के आया हूं। और वो गरीब मुसलमान
वो गांव देहात का रहने वाला गरीब मुसलमान जिसके पास कुछ नहीं था, कमजोर से मकान में रहता था, तौहीद लेके अल्लाह क्या जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और वही वो आदमी जो मुंबई के और दिल्ली के और कलकत्ता के बड़े करोड़ों और अरबों के महल में रहता था, वो इंसान अल्लाह के पास आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह मैं बहुत पैसे वाला हूं, बहुत दौलत है मेरे पास, बहुत बड़ा बंगला है मेरा। अल्लाह पूछेगा तेरे पास ईमान है क्या, तेरे पास तौहीद है क्या, तू क्या एक अल्लाह को मानता था, क्या तू एक अल्लाह पर ईमान रखता था? वो कहेगा नहीं है अल्लाह, मैं तो मुसलमान भी अपने आप को कहता था, मेरे नाम के आगे खान भी लगता था, लोग बड़े फक्र से भाईजान करते थे, और गणेश जी का त्योहार आता था तो मैं गणेश जी की भी पूजा करता था, मैं दिवाली भी मनाता था, मैं होली भी मनाता था, ऐ अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता था और बुत के आगे भी सजदा करता था, मैं सेकुलर मुसलमान था, मैं तौहीद का मतलब नहीं जानता था, मैं तो इंसानियत के नाम पे सबको सही कहता था। वो इंसान जो दुनिया में सबको सही कहता है और अल्लाह के आगे भी सर झुकाता है और पत्थर के बुत की भी इबादत करता है, याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, कुफ्र की हालत में मर गए, तौहीद के बगैर मर गए, अल्लाह कह रहा है कि कल कयामत के दिन अगर वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, तो उनका जमीन भर के सोना भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ है तेरे पास, अगर तौहीद नहीं है अल्लाह ताला तेरा जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेगा। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से सवाल करती है, अय अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेक आदमी था, बड़ा गरीबों की मदद करता था, दान करता था, खैरात करता था, गरीबों की यतीमों की मदद करता था। अय अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत में जाएगा? क्या उसकी नेकियां उसके काम आएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं है आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकियां काम नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद पर ईमान नहीं रखता था। अय आयशा, उसने कभी ये न कहा था रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन, अय अल्लाह तू कयामत के दिन मेरी खताओं को माफ कर देना। ना वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था, ना कयामत के ऊपर ईमान रखता था। तौहीद की हिफाजत करो मेरे भाई। मैं आज अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अब हमारी शेरशाहबादी बरादरी में, हमारे अहले हदीसों में भी अब बहुत सारे ऐसे काम होने लगे हैं जो तौहीद के खिलाफ। मैं देखता हूं, इसी फील्ड में रहता हूं, जब प्रोग्रामों में आता हूं मैं देखता हूं अब अहले हदीसों के घरों में भी बच्चों के गले में काले काले धागे और तावीज नजर आने लगे हैं। जिन घरों में औरतें जाहिल हैं, जिन घरों में औरतों को तौहीद के बारे में नहीं मालूम, उन घरों में बच्चों को तावीज भी पहनाया जा रहा है, उनको नजर का टीका भी लगाया जा रहा है, उनके हाथों में गंडा भी बांधा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कभी ये मत सोचना कि हम अहले हदीस हैं, हमारा अकीदा तो पत्थर की लकीर है, हमारा अकीदा कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आपने अपने बच्चों और अपनी फैमिली के अकीदे पर ध्यान न दिया तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमारे और आपके घर में भी शिर्क आ सकता है। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तो शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह वजुनूबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। अगर इब्राहीम जैसे पैगंबर को ये डर है तो हमें और आपको अपने बच्चों के बारे में ज्यादा डरना चाहिए और हमें अपने बच्चों की और अपनी तौहीद की फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने पहली नसीहत की, ला तजअल मा अल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। दूसरी नसीहत, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि इबादत करो तो उसी की करो, तौहीद पर कायम रहो। पहला भी हुक्म तौहीद का, दूसरा भी हुक्म तौहीद का। फिर तीसरा हुक्म दिया, व बिल वालिदैन इहसाना,
और तीसरा हुक्म यह है कि अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। जिस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा है, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में तुझको पिलाया है, जिस बाप ने तेरे आराम की खातिर अपने आराम को कुर्बान किया है, उस माँ के साथ, उस बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ न देना। कभी पेट में गैस हो जाती है ना, इंसान बेचैन हो जाता है। कभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो सबसे ज्यादा आपको गैस के पेशेंट मिलेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां रहेगी? पेट के डॉक्टर के पास रहेगी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रहेगी। पेट के अंदर जरा सी गैस हो जाए, इंसान डॉक्टरों के पास भागता है। अगर 1 घंटा आपके पेट में कोई चीज रह जाए, आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस पेट में 1 घंटा तक आप कुछ हवाओं को अपने पेट में रहने नहीं देते, थोड़ी सी गैस पेट में बन जाए तो जीना हराम हो जाता है। उसी पेट में एक औरत 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है। जरा कैलकुलेटर ले जाकर के चेक कर लेना कि 9 महीने में कितने घंटे और कितने मिनट आते हैं। 1 घंटा आप अपने पेट में कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं रख सकते। मां अपने बच्चे को 9 महीने में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा घंटे तक अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है। और जब बच्चे को जन्म देती है तो समझो कि वो जीवन की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा देती है, अपने जिंदगी को दांव पे लगा देती है। और तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। और वही बच्चा जब जवान होता है, उस माँ को गाली दे के घर से निकाल भी देता है। वही बच्चा जब जवान होता है, उसी बाप के साथ बदतमीजी करता है, बाप को बुरा भला कहता है। और ऐसे भी बदनसीब बेटों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने बाप के ऊपर हाथ तक उठाया है। याद रखो मेरे प्यारे साथी, इस दुनिया में अल्लाह ने अगर हम पर एहसान किया है, हमें पैदा किया है, तो हमें पैदा करने का सबब और जरिया अल्लाह ताला ने हमारे माता पिता को बनाया है, हमारे माँ बाप को बनाया है। माँ के मरने के बाद माँ की तरफ से मदरसे में चंदा देने वालों, माँ की तरफ से मदरसे में बिल्डिंग बनवाने वालों, माँ की तरफ से इलाके में ट्यूबवेल लगवाने वालों, तुम्हारी माँ को तुम्हारे उसके मरने के बाद तुम्हारी नेकियों की जरूरत नहीं है। माँ की जिंदगी में माँ को तुम्हारी जरूरत है। बाप की जिंदगी में बाप को तुम्हारी जरूरत है। बाप जिंदा था, बिस्तर पे बैठ करके खांसता था, तूने 10 रुपए की दवा तक उसको न दी। माँ बिस्तर पे तड़पती थी, तो बीवी के साथ आराम से लेटा रहता था, तुझे माँ की कभी कोई चिंता न हुई। तू अपने बच्चों के साथ बैठ करके अच्छे खाने खाता था। तेरी माँ बेचारी कई दिन तक भूखी रह जाती थी। और आज माँ के मरने के बाद तू लाखों करोड़ों दान और खैरात में लुटा रहा है। बंद कर दे ये नौटंकी और बंद कर दे ये ड्रामेबाजी। तेरी माँ को तेरी इस ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को कोई जरूरत है। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह दूसरा हुक्म ये दे रहा है कि अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। ऐ अल्लाह, मेरी माँ 70 साल की हो गई है, बिस्तर पे पाखाना कर देती है। ऐ अल्लाह, मेरे लिए बड़ी तकलीफ का मौका आ गया, बड़ी आजमाइश का मौका आ गया, मैं क्या करूं? घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बूढ़ी माँ बिस्तर पर पेशाब व पाखाना कर रही है, अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह कह रहा है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। ऐ इंसान, ये तो तेरी खुशनसीबी है, ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तुझे बूढ़े माँ बाप मिले हैं। जाओ जरा उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ जल्दी उनको छोड़ के चली गई।
उनकी शादी के पहले मां चली गई, अब शादी होती है तो वो बेचारा तरसता है कि काश मेरी मां भी होती। उसके बच्चे पैदा होते तो वो तरसता है कि काश मेरी मां जिंदा होती तो कम से कम मेरे बच्चों को दादी का प्यार मिलता, मेरा बाप जिंदा रहता तो मेरे बच्चों को दादा का प्यार मिलता। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान अपने माँ बाप के मशवरे की जरूरत महसूस करता है। अगर बूढ़े माँ बाप मिले हैं मेरे प्यारे साथियों तो इसको अपने लिए बोझ मत समझो। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए या दोनों बुढ़ापे में मिल जाए, पहले एक का जिक्र किया बाद में दोनों का किया। अगर एक मिला है मां मिली है बाप मर चुका है, या बाप मिला है मां मर चुकी है, तो जो एक बचा है उसके साथ और स्पेशल उसकी खिदमत करो और ज्यादा उसकी खिदमत करो, क्योंकि जब तक वो दो थे, जब तक बूढ़ा बूढ़ी दोनों जिंदा थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे को हौसला देते थे। अगर बुढ़िया चली गई और बूढ़ा बचा या बूढ़ा चला गया और बूढ़ी बची तो वो और ज्यादा लाचार हो गए, वो और ज्यादा बेबस हो गए, उनका और ज्यादा ख्याल करो। अल्लाह अकबर। एक बचा है तो उसका और ज्यादा ख्याल करो। अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, कहा अगर तुम्हारे माता पिता में से कोई एक तुमको मिल जाए या दोनों मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है? फरमाया फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको कभी उफ भी मत कहना। उफ का मतलब समझते हो? जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ अपनी आम जबान में हम जब किसी को हकारत की नजर से क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। अपने माँ बाप को हट भी नहीं कहना है, हूं भी नहीं कहना है, उप भी नहीं कहना है। यानी सबसे हल्की तकलीफ पहुंचाने का तरीका क्या है? किसी को हट कह दिया जाए, किसी को हूं कह दिया जाए, माँ बाप को हूं भी ना कहा जाए। अच्छा एक बात बताओ, तजर्बे की बात बता रहा हूं आपको। कभी कभी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनकी कुछ बातें बड़ी बच्चों वाली हो जाती है। जैसे बच्चे हर बात के लिए जिद करते हैं, बूढ़े माँ बाप भी जिद करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी बीवी ने रोटी बनाई है और उसकी बूढ़ी सास ने कहा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, चावल क्यों नहीं बनाया, मुझे चावल चाहिए, मुझे चावल चाहिए। तो आपको लगता है यार मेरी बूढ़ी माँ क्यों जिद कर रही है, रोटी क्यों नहीं खा रही। अगर बूढ़ी माँ ने कह दिया कि चावल चाहिए तो ये समझ करके चावल बना दो कि मेरी बूढ़ी माँ की जिद है। क्योंकि एक वक्त था जब तू 3 साल का था और जब तू जिद करता था अपनी माँ से, अपने बाप से, तो तेरे माँ बाप हर हाल में तेरी जिद पूरी करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों से भी इस कदर मोहब्बत करते हैं कि बच्चों की जरा सी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।